हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे बिहार और यूपीएसआई के मॉक टेस्ट का सेट नंबर 16। उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले के बाकी के सेट्स को आपने ज़रूर देखा होगा। नहीं देखें तो प्लेलिस्ट जा करके चेक कर सकते हैं, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस डेली हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं 50 क्वेश्चन में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे कि कल का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है। तो देखिए, मैं हिस्ट्री में आपको 2-3 टॉपिक देता हूँ। जैसे कि हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो सिखों के गुरु, जो 10 गुरु हैं उनको पढ़ेंगे और साथ साथ उनके जो कार्य हैं वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में आपको दोनों चीज़ों से क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में दे रहा हूँ तत्वों के आवर्ती सारणी। ठीक है, तत्वों का आवर्त सारणी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको कवर करेंगे। और एक टॉपिक दे रहा हूँ कि प्रमुख संगठन और संस्थान, जैसे WHO है, WTO है, IMF है, इस तरह के जो भी संगठन हैं आप इनको कवर कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स में क्या है, GI टैग 2020 को आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो ये रहने वाला है कल का होमवर्क। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी। तो सबसे पहले आपको पता है कि कांग्रेस में प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में एनी बेसेंट को निर्वाचित किया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1917। जबकि अगर भारतीय अध्यक्ष की बात करें तो 1925 में जो कि सरोजिनी नायडू जी कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने किया था, भारतीय महिला अध्यक्ष थी। चलिए देखिए, सेकेंड क्वेश्चन से कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, जो कि 1792 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, 1792, जो कि लॉर्ड कर्नवालिस के समय में हुआ था। थर्ड क्वेश्चन से कि स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था। राज्य को देना तय किया गया था 89%। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि इसकी स्थापना 1995 यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 1 जनवरी 1995 को किया गया था, विश्व युद्ध के बाद जो गेट था उसके स्थान पर। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में, ये पॉइंट गलत है क्योंकि जिनेवा में इसका मुख्यालय WTO का। तो सेकेंड पॉइंट गलत है, फर्स्ट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़ी हुई संविधान की कौन सी अनुसूची है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा। अगर हम यहाँ पे बात करते कि 4 राज्यों के बारे में, तब वहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करते, छठी अनुसूची। लेकिन यहाँ पे कोई राज्यों के बारे में नहीं, यानी कि यहाँ पे विभिन्न जो राज्यों के बारे में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में बात की गई है, वो 5वीं अनुसूची में की गई है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि 4 राज्यों के बारे में, तो वहाँ पे छठी को टिक करते हैं। फिलहाल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य की सर्वप्रथम सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज्य की सर्वप्रथम सिफारिश किसके द्वारा की गई थी। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्राकाटोआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। क्राकाटोआ ज्वालामुखी का संबंध हो जाता है इंडोनेशिया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के कोहिनूर के रूप में जाना जाता है। बताइए, भारत के कोहिनूर के रूप में जाना जाता है, और वो राज्य है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की शंकुधारी वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। शंकुधारी वन जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं तो शीतोष्ण क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, शीतोष्ण क्षेत्र में ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए क्या कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें, पढ़िए और बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। क्या ये सही है। जी नहीं फ्रेंड्स, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कह सकते हैं असम होता है। और सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय सोलन में स्थित है। ये बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे करेक्ट आंसर केवल और केवल बी होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर पूर्वी पवनों के कारण भारत में क्या होता है। उत्तर पूर्वी पवनों के कारण भारत में कह सकते हैं चेन्नई में शीतकालीन वर्षा, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय को नापने का या फिर मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला आधार वर्ष क्या है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 2011-12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला प्रश्न है कि एक पिंड पर किया गया कार्य, बताइए क्या होगा। एक पिंड पर किया गया कार्य
तो आपको पता है कि कार्य एक अदिश राशि है, यानी कि हम राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा कार्य का मात्रक जूल होता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है, यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर जिसको कहते हैं सर्वग्राही, वो कौन सा होता है? तो ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, सॉरी ऑप्शन बी यानी कि NAB को टिक करेंगे, जो कि फ्रेंड्स ये सर्वग्राही होता है। जबकि डोनर की बात करें तो सर्वदाता के रूप में हम लोग O को जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से क्या गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही है। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में क्या सही है हम वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण जी ऊंचाई के साथ घटता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें पृथ्वी के ऊपर और नीचे दोनों तरफ जाएंगे तो हमारा जी का मान घटता है, बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट कि गुरुत्वाकर्षण जी ध्रुव पर अधिकतम होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और गुरुत्वाकर्षण जी भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ये भी सही है। यानी मैं आपको कई बार ये चीज़ बता चुका हूँ। अधिक कवि याद रखिएगा, अध कवि, ठीक है। अध कवि से क्या होगा, देखिए अधिक होता है ध्रुव पर, क का मतलब कमी होता है विषुवत रेखा पर, इस तरह से। यानी कि तीनों के तीनों पॉइंट्स यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम 36 दूरी जा सके। और अगर हम बात करें सिर्फ क्रिकेट गेंद की नहीं, कोई भी वस्तु को अगर हमें ज़्यादा दूर तक फेंकना है या फिर उसको ज़्यादा दूर तक दूरी तय कराना है तो हम कह सकते हैं कि उसको हम लोग 45 डिग्री के एंगल पर फेंकना चाहिए, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन कह रहे हैं कि अवशेषी अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है। अवशेषी अंगों का अध्ययन हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टिलियोलॉजी, ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चित्रकला के मुगल शैली किस का प्रारंभ हुआ था। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया गया, तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, हुमायूं के समय में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हुमायूं के समय में। जबकि चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी किसके समय में? जहांगीर के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही जोड़े बनाएं। तो देखिए बिहू आपको पता है असम में होता है, ओणम की बात करें तो केरल में होता है, पोंगल की बात करें तो ये हमारा तमिलनाडु, और वैसाखी आपको पंजाब पता है। यानी राइट आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन देखिए क्या कह रहा है, बांगुरुम्बा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है। बांगुरुम्बा, बांगुरुम्बा का संबंध बोडो से होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूब अल खाली है। रूब अल खाली क्या है? तो इसको ध्यान रख सकते हैं कि रूब अल खाली जो है वो अरब सागर सऊदी अरब का एक मरुस्थल है, यानी ऑप्शन ए को टिक करेंगे, सऊदी अरब का एक मरुस्थल है। कालगुरली और कुलकार्डी नामक प्रसिद्ध खनन केंद्र किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और ये ऑस्ट्रेलिया में, ये दोनों खाने जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में, और ये सोना के लिए प्रसिद्ध है, यानी गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था। और वो शब्द कौन सा था नहीं जोड़ा गया था? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता, ये तीनों के तीनों शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट वन देखिए, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, तो ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 ऑप्शन बी करेक्ट होगा। किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है, ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही गई थी किसके द्वारा? हम कह सकते हैं ऑप्शन हम यहाँ पे राइट आंसर किसे टिक करेंगे? ए, केन्स के द्वारा। ठीक है, केन्स या फिर किन्स कहते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति देता है? तो आर्टिकल 249 यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? पालघाट दर्रा जो है वो किन को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु, यानी राइट आंसर यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। राजाराम मोहन राय के ब्रह्म समाज के विरुद्ध कलकत्ता में धर्म समाज की स्थापना की गई, उसके संस्थापक कौन थे? यानी धर्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो धर्म समाज के संस्थापक के रूप में कह सकते हैं राधा कांत देव, ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में दास प्रथा समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो दास प्रथा समाप्त करने का श्रेय जो है वो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा 1843 में पूरी तरह से समाप्त किया गया था लॉर्ड एलेनबरो के समय में, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को बताइए। तो बताइए कि निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है। तो चारों पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा असत्य कथन है। तो देखिए यहाँ पे असत्य हमारा ये होगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस राजीव गांधी से संबंधित। ये पॉइंट्स गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय युवा दिवस हम कह सकते हैं जो कि स्वामी विवेकानंद से संबंधित है, और जो कि आपको पता है कि 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट्स किससे उत्पन्न होते हैं। न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट्स किससे उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा अस्थि मज्जा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, यदि 1 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली वस्तु 1 न्यूटन के बल के साथ छोड़ा जाता है तो बताइए कि वह कैसे गति करती है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें दी गई है। यहाँ पे हमारे पास m दिया गया जो कि 1 kg है, उसी तरह से 1 न्यूटन यानी F दिया गया 1 न्यूटन। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं जो कि त्वरण F बराबर m है। ठीक है, F बराबर m है, यानी कि 1 बराबर 1 गुने 1, यानी कि करेक्ट आंसर आपका क्या होगा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर मैंने क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि त्वरण का जो मात्रक होता है वो एक्सेलरेशन का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, इस वजह से यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखिए, रक्त द्वारा ऑक्सीजन का संचार किसकी सहायता से होता है। रक्त द्वारा ऑक्सीजन का संचार किसके द्वारा होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन के द्वारा। ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑप्शन ए करेक्ट है। वृद्ध महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस मुख्य रूप से पाया जाता है, यह किसकी कमी से होता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है फ्रेंड्स वो कह सकते हैं हड्डियों का कमज़ोर होना होता है। तो हड्डियों का कमज़ोर होने का मतलब सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कैल्शियम की कमी होना। राइट आंसर ऑप्शन भी होगा। निम्न में से किसकी कमी के कारण मैरास्मस या फिर क्वासियोकर बीमारी होती है। एक्चुअली ये बच्चों में होता है मैरास्मस और क्वासियोकर बीमारी, प्रोटीन की कमी के कारण। यानी राइट आंसर यहाँ पे होगा, हम किसे टिक करेंगे ऑप्शन सी को, केवल और केवल 2, प्रोटीन की कमी के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो कि मच्छरों के द्वारा वहन नहीं किया जाता, यानी मच्छर के द्वारा नहीं होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं देखिए पीत ज्वर भी होता है मच्छर के द्वारा, चिकनगुनिया, डेंगू, ये सभी के सभी होता है, यानी कि केवल और केवल 3 को टिक करेंगे जो कि ये मच्छर के द्वारा नहीं होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि शरीर का वजन बताइए। शरीर का वजन कहाँ पे अधिकतम होगा, ध्रुव पर अधिकतम होता है। ठीक है, ध्रुव पर अधिकतम होता है, जबकि विषुवत रेखा पर कम होता है और पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है और 1948 में जिसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट वन देखिए कि लैब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलते हैं। ये दोनों मिलते हैं उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूपर पट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है। भूपर पट्टी पर पाए जाने वाले तत्वों का सही अवरोही क्रम क्या है। सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन है, सेकेंड नंबर पे कह सकते हैं सिलिकॉन, थर्ड नंबर पे लोहा और फोर्थ नंबर पे एल्यूमिनियम। 1 2 3 4 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बायोम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बायोम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, ज़ैरे नदी पर, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न की पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था। तो आपको पता है कि जो हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखते हैं HDI, ये सबसे पहले किसके द्वारा तैयार किया गया था, महबूब उल हक के द्वारा, जो कि पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, और ये प्रत्येक वर्ष UNDP के द्वारा रिलीज किया जाता है। ठीक है, UNDP के द्वारा ये प्रत्येक वर्ष रिलीज किया जाता है। UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे। तो देखिए स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था किसके द्वारा मिलकर के हुआ था, मोतीलाल नेहरू के साथ साथ चित्तरंजन दास। तो यहाँ पे चित्तरंजन दास तो नहीं है, तो राइट आंसर केवल और केवल एक को टिक करेंगे, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है।
राज्यसभा के जो प्रतिनिधित्व होते हैं वो राज्यों के भी होते हैं और साथ ही साथ संघ शासित क्षेत्रों के भी होते हैं, यानी यहाँ पे कहेंगे कि उपरोक्त दोनों सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन कौन करता है? निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र का संकल्प पारित किया था, जिसको हम लोग पाकिस्तान प्रस्ताव कहा जाता है, स्वीकार किया गया? पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया गया था, तो सही आंसर होगा 1940, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। किसने प्रकृति में वापस जाओ का आह्वान किया? प्रकृति में वापस जाओ का आह्वान किया, और हम कह सकते हैं वो थे रूसो। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है, रूसो। नेक्स्ट वन है कि अपराध दंड के सिद्धांत की संख्या कितनी है? अपराध दंड के सिद्धांत की संख्या कितनी है? तो देखिए हम पढ़ सकते हैं कि भारतीय दंड की संहिता धारा 53 के अनुसार 5 प्रकार के दंड दिए गए, यानी कि हम यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे, 5 प्रकार के दंड की बात की गई है। नेक्स्ट वन है कि प्रायश्चित की भावना प्रतिकार के भावना के समान है, यह कथन किस विद्वान का है? प्रायश्चित की भावना प्रतिकार की भावना के समान है, ये जो बात कही गई थी किसने कही थी? सामान्य ने की थी, यानी कि सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को कवर किया। आई होप कि आपने काफ़ी अच्छी स्कोरिंग कर ली होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। क्वेश्चंस है आपके लिए क्यूज का कि निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है? कमेंट्स करके राइट आंसर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।